एफ एक्स, फिर से अगर यदि आप इसको ब्रेक करते हैं तो मॉड ऑफ लॉग एक्स, पहली बात की लॉग एक्स हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। अब मेन है कि एक्स का वैल्यू मुझे चेक करना। अब ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा पॉजिटिव अगर यदि आएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, तब जाकर के log x का log x ही रहेगा। और log x की वैल्यू अगर यदि नेगेटिव होगी सर, नेगेटिव होगी, तब जाकर के पीछे माइनस लगाएंगे। तो मुझे अब ये चेक करना है कि यहां पर x क्या रखें कि पूरे log x का वैल्यू पॉजिटिव आए, और यहां पर x क्या रखें जिसके log x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव आए। तो क्योंकि नेगेटिव जब आएगा तो उसका वैल्यू रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, पॉजिटिव। तो मुझे log x का चेक करना है पहली बात तो हम केवल और केवल log x का ग्राफ बनाते हैं। सिंपल सा बात सर, log x का ग्राफ, केवल log x का ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता है, ये बराबर है y बराबर log x का ग्राफ। अब तुम ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0। अरे log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, यानी कि दिस पॉइंट x एक्सिस को यहां कट करेगा। तो अब इस पूरे log x का वैल्यू को चेक करो, बताओ क्या ये 0 से लेकर के 1 तक log x की वैल्यू नेगेटिव आई है सर? चेक करो, यहां ग्राफ सही समझ में आएगा। अरे x का वैल्यू क्या है, देखो x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक, 0 पे कभी भी ये टच नहीं करेगा सर, ग्राफ ऐसे चलते जा रहा है, 0 पे अनडिफाइंड होगा। एक बात बताइए, ऐसे भी दिया हुआ है x का वैल्यू देखो 0 नहीं रख सकते, 0 से बड़ा रखना होगा। ऐसे भी आप ग्राफ से समझो, ग्राफ से चीजों को आराम से समझ सकते हो। तुम ध्यान दो, हम बोले 0 से लेकर, बताओ यहां पर इसका x का वैल्यू अगर 0.5 रखे तो y का वैल्यू ये आएगा, यानी log x का ग्राफ देखो नेगेटिव आया कि नहीं आया। अरे भाई नेगेटिव है ना नीचे, यानी कि y का नेगेटिव वैल्यू, log x का नेगेटिव वैल्यू। नहीं समझे सर, यहां पर कुछ भी रखें, यहां पर 0 से बड़ा वैल्यू है, आप देखें तो यहां पर log x यानी y की वैल्यू देखो ये नेगेटिव आई सर। तो बताओ 0 से लेकर के 1 तक log x की वैल्यू नेगेटिव है या नहीं है ना? अरे ये वाला log x है, log x का ही तो ग्राफ है। तो जब 0 से लेकर 1 तक हम चेक करें तो क्या ये log x का वैल्यू नेगेटिव है, चेक करो देखो नेगेटिव है। तो यानी कि 0 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ना माइनस, तो यानी x पे कंडीशन क्या लगा, 0 से 1। और 1 से जैसे ही वैल्यू बड़ा हुआ, देखो 1 के बाद इधर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया, देखो पॉजिटिव हुआ। तो यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी हमारा 0 हो रहा है भैया, log 1 0 तो वही रहेगा। तो ये कंडीशन जो लगाया समझ में आया, बस बात खत्म। मेन तो यही था सर हमारा। उसके बाद अब इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दिस विल बी f डैश x, क्या हो जाएगा देखिए, log x का 1/x, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू माइनस पहले लगेगी, log x का 1/x, तो -1/x, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अब चलिए पहला किसका वैल्यू निकालना है, f डैश 1/e। तो अब यहां पर फिर से देख लो, अब यहां पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हमको तो नहीं पता सर, इतना तो पता है ना कि e का वैल्यू क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग वाले ना, समझ में आया। फिर सेकंड, क्योंकि मुझे यहां भी चेक करना पड़ा, f डैश e का वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए क्या यूज करना है, 1/x, तो 1/x का मतलब 1/e, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक।